हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा आज का वाणिज्य का लेसन नंबर 16 है। इससे पहले 15 मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ और यह हमारा CCS यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का कॉमर्स का लेसन प्लान है। ये लेसन प्लान हमें 20 बनाने होते हैं, तो ये हमारा 16 लेसन प्लान है। तो हमारा आज का टॉपिक है वस्तु विनिमय। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसके सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों को व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में कुशल व्यवसायी, कुशल उपभोक्ता, उत्पादक एवं कुशल वितरण के गुणों का विकास करना। और इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं, ज्ञान में लिखेंगे छात्र वस्तु विनिमय के विषय में प्रत्यय स्मरण करेंगे। बोध, छात्र वस्तु विनिमय की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोग में छात्र वस्तु विनिमय का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं वस्तुओं के लेन देन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतिक चार्ट आदि। और हमारे इसमें स्टार्ट करेंगे तो प्रस्तावना प्रश्न है स्टार्टिंग में, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। आप बाज़ार क्यों जाते हैं? ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए। आप बाज़ार से क्या क्या सामान खरीद सकते हैं? हम बाज़ार से अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं। सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामान खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पुराने समय में जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो ये वस्तुएं कैसे खरीदा करते थे? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीद लिया करते थे। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? छात्र निरुत्तर हैं और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद उद्देश्य कथन, छात्रों का ध्यान प्रकरण पर केंद्रित करना। छात्रों, आज हम वस्तु विनिमय के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और ये कथन विधि है। वस्तु विनिमय, छात्रों को वस्तु विनिमय से अवगत कराना। व्याख्या, दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। दो पक्षों में वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्रय विक्रय कहलाता है। इसके दो अंग हैं, उत्पादित वस्तु का विक्रय, उपभोग के लिए वस्तु का क्रय। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है। फिर विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे बच्चों से कि उन्हें सीखे हुए ज्ञान को जांचेंगे। वस्तुओं सेवाओं की अदल बदल क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय कहलाती है। क्रय विक्रय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्रय विक्रय को अंगों में विभाजित किया गया है। बाजार से आप क्या समझते हैं? छात्र निरुत्तर हैं। प्रश्नोत्तर विधि है। फिर बाज़ार का अर्थ, छात्रों को बाज़ार से अवगत कराना। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे बाज़ार से आशय उन स्थान से हैं जहाँ वस्तुओं के क्रेता विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाज़ार के अंतर्गत कोई स्थान विशेष नहीं बल्कि वह समस्त क्षेत्र आता है जिसमें वस्तुओं के क्रेता विक्रेता फैले हुए हैं। बाज़ार को 4 भागों में बांटा गया है, स्थानीय बाज़ार, क्षेत्रीय बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है। फिर दोबारा से बच्चों के सीखे हुए ज्ञान को जांचेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बाज़ार कैसा होता है? बाज़ार बहुरूपी होता है। बाज़ार को कितने भागों में बांटा गया है? बाज़ार को 4 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार किसे कहते हैं? छात्र निरुत्तर हैं और ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से अवगत कराना। जिस वस्तु की मांग सर्वव्यापी होती है और उसके क्रेता विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार 2 या 2 से अधिक देशों में फैले हुए बाज़ार को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रमुख वस्तु है सोना, चांदी, गेहूँ, चावल आदि। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वस्तु की मांग व उसका क्रय विक्रय और मूल्य भिन्न भिन्न होता है।
छात्रों, आज हमने वस्तु विनिमय तथा बाजार के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है, समापन कथन में लिखेंगे। छात्रों, आज हमने वस्तु विनिमय तथा बाजार के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। ये कथन विधि है। छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन। पुनरावृत्ति प्रश्न। वस्तुओं सेवाओं की अदल बदल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया वस्तु विनिमय कहलाती है। बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितने देशों में फैला हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार 2 है, 2 से अधिक देशों में। और ये प्रश्नोत्तर विधि है। और फिर इसका शामपट सारांश है। छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। ये पीछे की एक लाइन है कि फैले हुए बाजार को कहते हैं। ये हमने शामपट वर्क कराया हुआ है। इस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिकल में करके दिखाना होगा, कोई भी ब्लैक बोर्ड वर्क। ये मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए हैं। क्रय विक्रय कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रमुख वस्तुएं क्या है? और गृह कार्य में छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? बाजार कितने प्रकार के होते हैं? बाजार किसे कहते हैं? सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और ये हमारी गृह कार्य विधि है। तो ये हमारा आज का 16 नंबर का लेसन प्लान था। ये 4 पेजेस का है। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 16 है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।